Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 13.1 from chapter data handling. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले डेटा के बारे में समझते हैं, देन इसे सॉल्व करेंगे। तो डेटा क्या होता है? तो डेटा नंबर्स का कलेक्शन होता है, ऐसे नंबर्स का कलेक्शन जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो डेटा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 में अब देखिए नंबर्स दे रखा है, ये हमारा डेटा हो गया, ठीक है। तो इसी को हम डेटा बोलते हैं क्योंकि इससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे नंबर ऑफ रूम्स इन 25 हाउसेज, 25 हाउसेज में कितने कितने नंबर्स ऑफ रूम हैं ये हमें दे रखे हैं। जैसे 4 नंबर ऑफ रूम है तो 4 नंबर ऑफ रूम कितने टाइम्स में आया ये हमें इसमें लिखा हुआ है। तो जो टाइम्स होता है उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लियर? जैसे 4 यहाँ 1 2 3 4 5 टाइम्स में आया है, तो 5 टाइम्स 4 आने का मतलब ये हमारा 4 का फ्रीक्वेंसी हो गया। क्लियर? तो डेटा कलेक्शन कहलाएगा, नंबर्स का, न्यूमेरिकल फिगर का कलेक्शन जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसे हम डेटा बोलते हैं। ईच फिगर को हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, एंड ऑब्जर्वेशन कितनी टाइम आया है वो हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है। क्लियर? नाउ रेंज के बारे में समझते हैं। जैसे क्वेश्चन में ना फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा, रेंज ऑफ डेटा हम कैसे निकालेंगे? तो जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है उसमें से हम स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देंगे तो रेंज ऑफ डेटा निकल जाएगा। क्लियर? तो बेसिक चीज़ अब आपको एक तरह से समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका बार ग्राफ है, तो ये क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे, वहाँ हम समझ लेंगे। तो नाउ एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, द नंबर ऑफ रूम्स इन 25 हाउसेज ऑफ लोकेलिटी इज एज गिवन बिलो। 25 हाउसेज में कितने नंबर्स के रूम सब हैं वो हमें दे रखा है। इसे हमें अरेंज द अबव डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना, जब भी कोई डेटा आपके पास हो तो उस डेटा को हम पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। क्वेश्चन में हमें असेंडिंग कहा जा रहा है तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम काउंट कर लेते हैं कितने टाइम्स में क्या आया। जैसे 1 है तो 1 कितने टाइम्स में आया है? 1 2 3 टाइम्स में आया है। रफ में लिख लीजिए जिससे ईजी हो। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा नंबर इसमें 1 है, सो 1 3 टाइम्स में आ रहा है। नाउ 2 को काउंट करते हैं तो 2 हमारा कितने टाइम में आया है? 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, सो 2 4 टाइम। नाउ 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 8 बार में आया है। 4 अभी हमने काउंट कर लिया था, 4 हमारा था 5 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स में आए हैं? 1 2 3 टाइम्स। देन 6 है, 1 एंड 2, 6 आया है 2 टाइम्स। क्लियर? अब इसी को हम पहले अरेंज कर लेते हैं, देन क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। सो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। 1 3 टाइम्स में आया है, यानी कि 3 टाइम्स 1 लिखेंगे कॉमा देकर। नेक्स्ट 2 4 टाइम्स में है, 4 बार 2 लिख लीजिए। देन 4 5 टाइम्स लिखने हैं, 3 लिखने हैं 8 टाइम्स। पहले 3 लिखेंगे, 3 ये हो गया 4 5 6 7 8, काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 3 हो गया। नाउ 4 5 टाइम्स लिखने हैं, 4 ये हो गया हमारा 5 टाइम्स। 5 को 3 टाइम्स लिखेंगे एंड 6 आया है 2 टाइम्स। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये हमारा अरेंज हो गया। नाउ सब पार्ट 2, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। तो रेंज ऑफ डेटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। सो ये हम लिख लेंगे रेंज ऑफ डेटा इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू में यहाँ हमारा 6 है और मिनिमम 1 है, सो ये हो गया 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो रेंज ऑफ डेटा 5, ठीक है। नाउ सब पार्ट 3 में कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डेटा। अब हमें इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो पेंसिल से आप इस तरह से बॉक्सेस बना लेना, मैंने पेन से बना दिया है। यहाँ लिख लेंगे नंबर ऑफ रूम्स। तो नंबर ऑफ रूम्स हमारा 1 to 6 दे रखा है, सो इसमें लिख लेंगे 1 to 6 का नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नाउ टैली मार्क्स बनाएंगे इसमें, एंड ये हो गया नंबर ऑफ हाउसेज। तो नंबर ऑफ रूम कितने टाइम्स में आया है वो हमारा नंबर ऑफ हाउसेज कहलाएगा, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी हो गया। सो नंबर ऑफ रूम 1 हमारा आया है 3 टाइम्स, सो यहाँ 3 लिख लेते हैं पहले। 2 आया है 4 टाइम्स, काउंट अभी हमने कर लिया था। 3 8 टाइम्स में आया है। 4 आया है हमारा 5 टाइम्स, 5 3 टाइम्स एंड 6 आया है 2 टाइम्स। नाउ कितने टाइम्स ये आया है टोटल करने होंगे, सो यहाँ लिखेंगे टोटल एंड इसमें हम इन सबको ऐड कर लेते। तो 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 + 5 20, 20 + 3 23 एंड ये 225, ठीक है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी 25 है। नाउ टैली मार्क बनाते हैं। यहाँ देखिए 1 आया है 3 टाइम्स, तो टैली मार्क की जो 3 टाइम्स है
इसके लिए हम इस तरह से 3 लाइन ड्रॉ कर देंगे। नाउ 4, 1 2 3 4। अब ये 8 है, 8 में हम कैसे काउंट करेंगे वो समझते हैं। तो देखिए 4 तो ऐसे लाइन ले लेंगे, 5 हमारा इस तरफ से ऐसे लेंगे, तो ये हमारा 5 कहलाएगा। देन 6 7 8। यहाँ आप ध्यान रखना, जैसे कुछ बच्चे इस तरह से 4 बना देते हैं, लाइनिंग कैसे भी खींच देते हैं, ऐसे खींच लेते हैं, तो ये रॉन्ग कहलाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है 5 जो हम लाइन बनाते हैं, जैसे एन को ध्यान में रखना है। एन में ये इस साइड से यहाँ नीचे की ओर आता है, यानी कि ऐसे, ये आप ध्यान में रखना, फिर आपका टैली मार्क में साइन कभी रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर? चलिए अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 है, सो 5 ड्रॉ करेंगे। ये हो गया 4 5, देन 3 2। क्लियर? नाउ सब पार्ट 3 देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ हाउसेज विच हैव 4 और मोर देन 4 रूम्स। तो हमें बताने यहाँ कि नंबर ऑफ हाउसेज कितने हैं ऐसे जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा रूम हैं। तो यहाँ देखिए रूम हमारा 4 5 6, यहाँ 4 या 4 से ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें तो 4 है, 4 से ज़्यादा ये दोनों में है, यानी इन तीनों में जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम ऐड कर लेंगे। तो देखिए 4, ये हो गया 5 + 3 + 2, 5 + 3 8 + 2 10। तो सब पार्ट 4 का हमारा आंसर हो जाएगा 10। नाउ सब पार्ट 5 में हमें बार ग्राफ ड्रॉ करने हैं। जो डेटा हमारा गिवन है, जिसे हमने अभी असेंडिंग ऑर्डर में ये डेटा जो लिखा है, इसके लिए बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए स्केल मैंने ले लिया है, इस तरह से लेंगे। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ये होता है, एंड ये हमारा ओरिजिन कहलाता है। क्लियर? नाउ नंबर ऑफ रूम्स एंड नंबर ऑफ हाउसेज। रूम्स में तो कम नंबर्स हैं, सो नंबर ऑफ रूम्स यहाँ ले लेंगे 1 2 3 4 5 6। हाउसेज 1 to 8 है, सो नंबर ऑफ हाउसेज वाई एक्सिस पे ले लिया हमने। देन यहाँ मैंने स्केल लिखा है 1 यूनिट हाइट 1 हाउस। स्केल लिखना ज़रूरी होता है, मतलब आप कितना मान रहे हो। तो 1 यूनिट हाइट, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ ये 1 यूनिट हो गया, अगेन 1 यूनिट, 2 ये 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट। क्लियर? तो इसका मतलब है 1 यूनिट को मैंने यहाँ 1 हाउस, मतलब 1 से 2, ये 1 हाउस हो गया, ये यहाँ से यहाँ 1 हाउस। क्लियर? नाउ सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारा नंबर ऑफ रूम्स है 1 3 टाइम्स फ्रीक्वेंसी में है, यानी कि नंबर ऑफ हाउसेज में 3 तक जाएगा। तो 1 से लेकर 3 तक एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं यहाँ सीधा कर दे रही हूँ, आप स्केल से एंड पेंसिल की मदद से करना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 के लिए 3 तक। नाउ 2 हमारा 4 टाइम्स में आया है, सो हाउसेज में 4 तक 2 की लाइन लेंगे। सो यहाँ से एक लाइन हम इस तरीके से 4 तक ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा 2 का हो गया। 3 8 टाइम्स में है, 8 यहाँ है, सो 3 की लाइनिंग हम 8 तक लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, एक सीधी लाइन लेंगे। आप पेंसिल से एंड स्केल की मदद से बिल्कुल सही लाइन लेना है। ठीक है, मेरी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, मैं सीधा कर रही हूँ। 4 हमारा आया है 5 टाइम्स, सो हाउसेज 5 तक जाएगा 4, तो ये हम 5 तक लेंगे। देखिए यहाँ 5 लिखा है, सो 5 तक लाइन ड्रॉ करिए। 5 3 टाइम्स में है, सो 5 को हम 3 तक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एंड 6 2 टाइम्स में आया है, दैट मीन्स हाउसेज में 2 तक जाएंगे। तो ये हमारा बार ग्राफ रेडी हो गया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 2 इज द एडजॉइनिंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स का आप दे रखा है बार ग्राफ। रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस बार ग्राफ को रीड करके हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। फर्स्ट है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 2017 18 एंड 20 ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले 2017 में देखते हैं, एंड ये इसमें देखिए स्केल लिया गया है 1 सेंटीमीटर 100 बुक। ये हमारा यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, एंड इस 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 100 बुक्स। ठीक है, यानी कि ना 100 200 300 400 100 का गैप लिया गया है। सो 2017 में कितना बुक सोल्ड हुआ है। सो इस लाइन को देखिए, ये 100 से 200 है, ये हमारा सेंटर से थोड़ा नीचे है। सेंटर में कितना होगा 100 150 200, बट ये 150 से थोड़ा सा नीचे है। तो यहाँ हम अबाउट लिख सकते हैं कि मान लिया कि जो 150 सेंटर में होगा, थोड़ा सा नीचे है, दैट मीन्स ये हमारा 140 हो सकता है। 2017 में 1040 बुक सोल्ड हुआ। ठीक है, हमें यहाँ एक्यूरेट तो हम नहीं दे सकते हैं, इस तरह से है, तो इसे हमें मानना होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है आंसर में। तो 140, यहाँ 140 की जगह 145 भी हम दे सकते हैं, 135 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट सेंटर के आसपास ही लेना है। तो सेंटर से थोड़ा नीचे, इसलिए 140 मैंने मान लिया। नाउ 2018, तो 2018 का बार ग्राफ देखिए, यहाँ 300 400 है,
एंड इसका सेंटर पॉइंट ये है, बट इससे सेंटर से थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो 300, 350, 400, 350 सेंटर में आएगा, बट सेंटर से थोड़ा ऊंचा है, सो इसे 360 मान लेते हैं हम। क्लियर। इसी तरह से अब हमें बताना है 2020 का, ये 2020 का। अब इसमें कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका देखिए ये हमारा सेंटर से थोड़ा ऊपर है, तो 100 सेंटर में 150, देन 200, 150 से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही ऊपर। देखिए इसको यहाँ 200 के पास में आ रहा है। सो 200 के पास में जब आ रहा है तो 200 के पास में क्या होगा, 180, 190, ठीक है। तो 90 तो बिल्कुल पास आएगा, उससे थोड़ा सा ये नीचे है। सो इसे हम 170 और 180 इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। 170 भी लिखोगे तो भी सही होगा, 180 आप लिखोगे तो भी सही होगा, इसमें से कोई एक लिखना। नेक्स्ट, इन विच ईयर अबाउट 475 बुक्स एंड 225 बुक्स सोल्ड। तो थर्ड का आंसर मैंने लिख दिया, आप नोटबुक पे लिख लेना कि 2017 में कितने बुक सोल्ड हुए, 18 में कितने हो रहे हैं, 2020 में कितने हो रहे हैं। अब 475 बुक्स किस ईयर में हुए हैं, तो 400 to 500 यहाँ है, 475 इन दोनों के सेंटर में। तो चलिए सबसे बड़ा ये हमारा 2021 का है। सो 2021 इसका आंसर हो जाएगा 470 बुक्स सोल्ड इन 2021 एंड 225 बुक्स कब सोल्ड हो रहा है, तो 225, 200, 300 के बीच में है। तो इन दोनों के बीच में देखिए कहाँ कौन सा आ रहा है, तो ये आ रहा है 2019। सो आंसर में हम लिख लेंगे 2019। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3, 200 स्टूडेंट्स ऑफ 6th and 7th क्लास वर आस्क्ड देयर फेवरेट कलर सो एज टू डिसाइड अपॉन व्हाट शुड बी द कलर ऑफ देयर स्कूल बिल्डिंग। द रिजल्ट आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। तो रिजल्ट क्या आता है, फेवरेट कलर ये है बच्चों के, एंड कितने स्टूडेंट्स ने कलर्स को पसंद किया है उनका नंबर्स दे रखा है। रिप्रेजेंट द गिवन डेटा ऑन अ बार ग्राफ। बार ग्राफ बनाने इसके लिए हमें, तो इसके लिए इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया। ये हमारा वाई एक्सिस ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस पे कलर्स लिख लिया, कलर्स का नेम रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, एंड इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिया। 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, यानी कि 10 का गैप मैंने लिया, 0, 10, 20, 30, 40 इस तरह से, ठीक है। नाउ रेड कलर को कितने स्टूडेंट्स पर लाइक कर रहे हैं, तो रेड कलर में 43 हमें दे रखा है। सो 40 ये है, तो 40 से थोड़ा सा ऊपर, जैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे हम मानकर कर लेंगे तो 43 यहाँ हो गया। सो इसके बराबर रेड की हम लाइनिंग ले लेंगे, एक डॉट बना लेते हैं। मान लिया कि यहाँ पे हमारा 40 आ रहा है, 43 आ रहा है। सो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये रेड कलर तो कितने हैं, 43, सो 43 लिख लीजिए। नाउ ग्रीन के लिए 19 दे रखा है, सो 19, उसके बाद 20, 1 पॉइंट नीचे, ये हमारा 20 है। सो 20 से हल्का सा नीचे एक ले लेंगे, थोड़ा सा पॉइंट छोड़ के, ये हमारा 20। आप स्केल से लाइन ड्रॉ करना। नाउ ब्लू कहा जा रहा है 55 पसंद करें, तो देखिए 50, 60 इन दोनों के सेंटर में 55, ठीक है। ये सेंटर मान लिया तो 55 इस सेंटर में आ जाएगा। सो ब्लू के लिए यहाँ 55 पे पहले डॉट कर लेते हैं सेंटर में। नाउ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए सेंटर तक, ये हमारा हो गया 55 स्टूडेंट्स पसंद कर रहे हैं। नाउ येलो कलर में 49 कहा जा रहा है, तो 49 एंड 50, ठीक है। थोड़ा सा 1 पॉइंट नीचे, ये हमारा 50 का है तो 49 थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से 49 पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, ये हो गया 49 स्टूडेंट पसंद करें। एंड ऑरेंज में कहा जा रहा है 34, ये 35 से 1 पॉइंट नीचे, सेंटर से थोड़ा नीचे, ये मान लिया इसमें ये सेंटर है, थोड़ा सा नीचे यहाँ ले लेते हैं, तो ये हमारा ऑरेंज के लिए हो गया, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है 34 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। तो ये हमारा बार ग्राफ बन गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 1 सब पार्ट 1 में पूछा जा रहा है व्हिच इज़ द मोस्ट प्रीफर्ड कलर, मतलब सबसे ज़्यादा किस कलर को बच्चे पसंद कर रहे हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा नंबर 55 ब्लू कलर को पसंद कर रहे हैं। सो कलर का नेम लिखना है, यही मैं आंसर लिख दे रही हूँ, तो इसका आंसर हो गया ब्लू। नेक्स्ट है लिस्ट प्रीफर्ड कलर, तो सबसे कम ग्रीन को पसंद किया जा रहा है। सो आंसर में हो जाएगा ग्रीन। अब पूछा जा रहा है हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल, टोटल कितने कलर्स है, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 कलर्स है। सो इसका आंसर 5। एंड उसके बाद कहा रहा है ऐसे लिख लेंगे देयर आर 5 कलर्स इन ऑल। उसका नेम लिखना है व्हाट आर दे, तो यहाँ पे सबका नेम लिख दीजिए, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ये नेम लिख देंगे। क्वेश्चन 4 इज द फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑन अ वेरियस आइटम। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करना, खर्च दिया गया है, ये आइटम्स का नेम है।
एंड खर्च दिया गया है रुपीज में। रिप्रेजेंट द अबव डेटा बाय अ बार ग्राफ, इस डेटा को हमें बार ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करने हैं। एंड इस खर्चे में देखिए जो एक्सपेंडिचर हमें दिया है इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारा 3400 तक है, काफ़ी बड़े नंबर्स तक जाने हैं। सो यहाँ पर 1 यूनिट स्केल में 400 रुपीज़ ले रही हूँ, ठीक है, 1 यूनिट 400 रुपीज़। एंड ये वाई एक्सिस हमारा है, ये एक्स एक्सिस पे हमने इस तरह से लिख लिया, बिकॉज इस तरह से जब हम लिखते हैं इनका नेम तो हमारा नहीं आता, स्पेस ज़्यादा लेता, तो जगह बचाने के लिए इस तरह से लिखा है जिससे कि सारे अरेंज हो जाए। तो ये हाउस रेंट, फूड, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड मिसलेनियस, ये हमने लिख लिया आइटम्स का नेम। एंड वाई एक्सिस पे एक्सपेंडिचर लिखा है इधर रुपीज़, तो ये देखिए ये हमारा ओरिजिन, देन 400 का गैप लिया है। सो 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600, 4000 तक वाई एक्सिस पे, क्लियर। तो हाउस रेंट पे खर्च कहा जा रहा है, हाउस रेंट पे 3000 रुपीज़ हो रहा है। सो 3000 हमारा 2800, 3200 के बीच में आएगा। कहाँ पे आएगा 3000 वो देखने हैं। 400 का हमने कैप लिया, सो 4 इक्वल पार्ट में से हम डिवाइड कर दें तो क्लियर हो जाएगा। सो देखिए 2800, 29, ये 3000, ठीक है, 1 2 3, ये 3100 एंड ये 3200। सो 3000 हमारा ये वाला पोर्शन हो गया यहाँ पर, तो इसके सामने हम 3000 बना लेते हैं। सो यहाँ मैंने 3000 रुपीज़ का ड्रॉ कर दिया, क्लियर। नाउ फूड है, फूड आइटम पे हो रहा है 3400। अगेन देखते हैं 3400 कहाँ आएगा, तो 32 36 के बीच में 34, तो काउंट कर लेते हैं 3200, 33, 3400 यहाँ आ रहा है, तो 3400 इसके सामने यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, सीधी लाइन लेकर के। सो ये हमारा 3400 का हो गया। नाउ एजुकेशन पे 1600 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं, तो देखिए 1600 ये हमारा यहाँ है। सो यहाँ एजुकेशन के लिए एक सीधी लाइन ले लेते हैं, ये हमारा एजुकेशन का हो जाएगा। एंड इसमें लिख देंगे रुपीज़ 1600। देन इलेक्ट्रिसिटी पे 800 रुपीज़ खर्च हो रही है, ये 800 है। सो ये हमारा हो गया, इसमें लिख देंगे रुपीज़ 800। नाउ ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट पे कहा जा रहा है 1000। सो 1000 आएगा, देखिए 800, 900, 1000 यानी 1000 ये हो गया हमारा। तो इस पे 1000 की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, सीधी लाइन इस तरह से। एंड इसमें भी हम लिख लेंगे रुपीज़ 1000। नाउ मिसलेनियस है, मिसलेनियस पे 2000 रुपीज़ हैं। सो 2000 रुपीज़ हमारा कहाँ है, सो देखिए 2000, तो इस लाइन पे यहाँ हमारा 2000 का है। सो एक लाइन यहाँ भी हम ड्रॉ कर लेते हैं एंड यहाँ भी लिख लेंगे रुपीज़ 2000। एंड इस तरह से हमारा बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन 5 इज सेल ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बुक्स इन 4 कंसिक्यूटिव ईयर्स इज गिवन बिलो। हिंदी एंड इंग्लिश का सेल दिया गया है कि किस ईयर में कितना सेल हुआ है। इंग्लिश का ये रहा, हिंदी का ये, एंड ये हमारा ईयर्स गिवन है। तो ड्रॉ डबल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें डबल बार ग्राफ बनाने हैं, तो चलिए इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ बुक्स ले लिया है, 1 यूनिट 100 स्केल। सो 100, 200, 300 यानी कि 800 तक ये ओरिजिन हो गया। एक्स एक्सिस पे ईयर्स लिख लिया है मैंने, 2017, 18, 2019 एंड 2020, ठीक है। नाउ पेंसिल से मैंने जो नंबर्स लिखा है वो इंग्लिश की बुक के लिए है एंड पेन वाला हिंदी बुक के लिए। सो यहाँ लिख दिया है पेंसिल से इंग्लिश एंड ये पेन से हिंदी के लिए, ठीक है। 1 यूनिट 100 बुक्स। अब हमें यहाँ हिंदी के लिए 2017 में इंग्लिश कहा जा रहा है 350। सो देखिए 300, 400, इसके सेंटर में 350 आएगा। सो सेंटर से 350 मैंने यहाँ ड्रॉ करके 350 लिख दिया, ये इंग्लिश की बुक के लिए हो गया। एंड हिंदी की बुक कहा जा रहा है कि 2017 में 500 बुक सेल हुआ है। सो 500 यहाँ है, सो 500 ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसी तरह से 2018 में इंग्लिश कहा जा रहा है 400। सो ये हमारा 400 है, तो देखिए यहाँ तक मैंने एक पहले ड्रॉ कर दिया, पेंसिल से ड्रॉ कर दिया इंग्लिश के लिए। 400 बुक सोल्ड हो रहे हैं। एंड हिंदी का कहा जा रहा है 2018 में 525 बुक हो रहा है। सो देखिए 500 है, सेंटर में 550 आएगा एंड इसका है 525। सो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है 525। अब 2019 में कहा जा रहा है 450 इंग्लिश की बुक सोल्ड हुई है। सो 450 देखिए 400, 500 के सेंटर में 450 आएगा। सो इसके सेंटर से मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया 450 ये इंग्लिश की बुक एंड 600 हिंदी की बुक है। सो 600 के सामने से हिंदी की बुक ड्रॉ कर देंगे इस तरह से टच करते हुए इंग्लिश एंड हिंदी को, ठीक है।
अब हमें 2020 में कहा जा रहा है इंग्लिश की 620 बुक्स है। सो ये 600 है एंड 620, इससे थोड़ा सा आप ऊपर होगा 600, 610, 20। सो इसी के सामने हम ले लेंगे यहाँ पर 620 एंड ये ड्रॉ कर लेते हैं पहले इस तरीके से। ये हमारा हो गया 620, तो लिख देते हैं 620 इंग्लिश की बुक सोल्ड हो रही है एंड 650 हिंदी की बुक है। सो 650 सेंटर में जाएगा, इसी को हम ऊपर ले जाएंगे एंड ये मैंने किया था पेन से, सो पेन से ही करेंगे। तो देखिए 650 यहाँ सेंटर में, ये हो गया हमारा 650 हिंदी के लिए। सो लिख दीजिए 650। इस तरह से हमारा डबल बार ग्राफ ये कंप्लीट हो गया। नाउ इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इन विच ईयर वॉज द डिफरेंस इन द सेल ऑफ 2 लैंग्वेज बुक्स लिस्ट। तो पूछा जा रहा है कि किस ईयर में सबसे कम बुक का डिफरेंस है, जो बुक्स इंग्लिश एंड हिंदी की सेल की गई है उनका डिफरेंस सबसे कम आ रहा है किस ईयर में। तो बार ग्राफ में देखते हैं, तो देखिए इन सब का डिफरेंस ज़्यादा है, इंग्लिश एंड हिंदी का डिफरेंस ज़्यादा है दोनों में। सबसे कम डिफरेंस 2020 में है। तो क्योंकि यहाँ देखिए इंग्लिश की बुक 620 बिक रही है एंड हिंदी की बिक रहा है 650, दोनों में डिफरेंस कम है। सो इसका आंसर यहीं पे मैं लिख दे रही हूँ, लिख लेंगे 2020। नेक्स्ट आपका है कैन यू से दैट द डिमांड फॉर इंग्लिश बुक रोज फास्टर, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ कहा जा रहा है कि क्या इंग्लिश की बुक की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है और उसके लिए हमें अपना आंसर जस्टिफाई करने हैं। सो ग्राफ में देखिए इंग्लिश की बुक 350 में है, 2018 में 400 हो गया डिमांड, 350, 400, 450, उसके बाद सीधा 620। तो एंड हिंदी की बुक का डिमांड देखिए 500, 525, 600, 650 है। सो देखते हैं हिंदी एंड इंग्लिश की किसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। सो देखिए इंग्लिश की पहले चेक कर लेते हैं। तो इंग्लिश की स्टार्ट हो रही है 350 से सोल्ड हो रहा है और लास्ट तक 620 सोल्ड हो रहा है। तो कितना का डिफरेंस हो रहा है सो देख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश के लिए 620 में से माइनस कर देंगे 350 को। तो माइनस करने पे ये हमारा हो जाता है 170 बुक्स एंड इसमें लिख लीजिए इंक्रीज, INCREASE, इंक्रीज इन सेल ऑफ इंग्लिश बुक। ठीक है, बुक्स इज इक्वल टू, और इसी तरह से हिंदी का चेक करेंगे, इंक्रीज इन सेल ऑफ हिंदी बुक, हिंदी बुक्स इज इक्वल टू। तो हिंदी की बुक्स अब चेक करते हैं, पहले 500 था स्टार्टिंग में, लास्ट जा रहा है 650 से तक। सो 650 माइनस 500, इसे माइनस करेंगे तो 150 बुक्स आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश की बुक की डिमांड 170 बुक्स ज़्यादा है और ये है 150। तो क्लियर है इंग्लिश की डिमांड ज़्यादा हो रही है। सो हम आंसर में लिख लेंगे यस, डिमांड ऑफ इंग्लिश बुक्स रोज फास्टर। क्लियर एंड जस्टिफाई में ये हमारा हो जाएगा पॉइंट। सो यस जो है यहाँ स्टार्टिंग में पहले यस लिख लेंगे एंड देन ये जस्टिफाई में हम लिख देंगे, ये हमारा सेकेंड का आंसर हो जाएगा। क्लियर एंड इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।